PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यह एक गंभीर किस्म की हार्मोनल बीमारी है और हर साल भारतवर्ष में 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां इस समस्या से आजकल ग्रसित भी हो रही हैं और जिनमें उम्र 20 से 30 साल। और इस बीमारी का मैं आपको लक्षण बताऊं तो लक्षणों में सबसे प्रमुख कारण है कि आपका साल में 9 पीरियड से कम होना और दूसरा 35 दिन का अंतराल से ज़्यादा समय लगना। 2 पीरियड के बीच का जो अंतराल है 35 दिन से ज़्यादा हो जाना या बहुत हैवी पीरियड का होना दर्द के साथ, चेहरे में बहुत अधिक मुहासों का आना, गंजापन यानी बाल बहुत तेज़ी से झड़ना और इसके अलावा इसमें एक और लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं वो है मोटापा, बहुत तेज़ी से मोटापा बढ़ने लगता है। और PCOS में क्या होता है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है जिससे शरीर पर एक अतिरिक्त दबाव बनने लगता है और इस अतिरिक्त दबाव की वजह से पुरुष हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है। अगर परिवार में मोटापा और डायबिटीज़ की समस्या पहले से ही हो तो इसे इसलिए वैसे भी इसे बॉर्डरलाइन डायबिटिक ही माना जाता है। तो इसकी वजह से जो बीमारियां आ सकती हैं उसमें सबसे जो प्रमुख है इनफर्टिलिटी यानी माँ बनने की समस्या आ जाती है, मिसकैरेज होने लग जाते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ भी बच्चे का हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी हाई ब्लड शुगर, स्ट्रोक, दिल की बीमारी, गर्भाशय का कैंसर और डिप्रेशन, वजन का बहुत तेज़ी से बढ़ना इस वजह से व्यक्ति तनाव में आ जाता है, थकान महसूस करता है। तो आपने देखा कि इस बीमारी की वजह से कितनी गंभीर बीमारियां भी आ सकती हैं। इसीलिए जब आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें यानी कि साल में 9 पीरियड से महीने में 9 पीरियड से ज़्यादा, साल में 9 पीरियड से ज़्यादा कम हो जाना या 35 दिन से ज़्यादा का अंतराल ले लेना, बहुत हैवी पीरियड, चेहरे में मुहासे, ये सब गंजापन, ये लक्षण दिखाई दे तो आप बिल्कुल अपनी जांच कराएं और समय रहते इसका उपचार करें। देखिए मॉडर्न मेडिसिन में इसका बिल्कुल पक्का उपचार नहीं है, लक्षणों को दबाया जा सकता है लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं रहते हैं इसलिए, लेकिन योग के अंदर इसका बहुत अच्छा उपचार है। यौगिक उपचार इसमें बहुत अच्छी तरह सहायक भी है और बहुत साधारण से आपको अभ्यास करने होंगे, लेकिन हाँ इसमें जो आहार है आपको आहार तो ज़रूर बदलना पड़ेगा। आहार में सबसे पहले तो आप जंक फूड, फास्ट फूड से दूरी बना लें, इस तरह का आहार नहीं लें, रिफाइंड फ्लूर नहीं लेना है आपको किसी भी तरह का, शुगर से भी दूर रहना है। इन सब के बाद आपको मोटे अनाज को यानी साबुत अनाजों का प्रयोग करना है, जो गेहूँ, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, चना, ऐसे अनाजों का प्रयोग करें। फिर साथ में आप जो भी सीजनल फल आ रहे हो उसमें डार्क कलर के फल और बेरीज का प्रयोग जरूर करें। हल्दी और दालचीनी का उपयोग भी जरूर करें, ये इस बीमारी की समस्या को दूर करने में सहायक है। इसके बाद आपको कुछ ड्राई फ्रूट यानी बादाम, अखरोट और उसके साथ ये तो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट भी, सीड्स में है फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड्स, इनका भी आपको प्रतिदिन उपयोग करना है। आहार आपका जितना हेल्दी होगा इस समस्या से आप बहुत जल्दी उबर सकेंगे। पूरी तरह से न भी ठीक हो लेकिन ये लक्षण आपके ऊपर दिखाई नहीं पड़ेंगे जो इसमें दिखाई पड़ते हैं और जो इसकी वजह से ये सब समस्याएं आती हैं वो भी नहीं आएंगी। बस इनके साथ और आपको हल्दी दालचीनी के उपयोग के साथ साथ मैंने बोला कि आपको थोड़े से एक्सरसाइज भी करनी होगी, वो भी यौगिक अभ्यास। वो यौगिक अभ्यास मैं आपको करके बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार के लिए मैं आपको एक बार बस करके दिखा देती हूँ कि सूर्य नमस्कार में क्या हमारे पूरा शरीर पे उसका प्रभाव है। तो एक मैं अभ्यास करके बताती हूँ, आप 6 या जितना भी आपसे बने जरूर करें।
सांस भरते हुए पीछे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन और नमस्कार, ब्रीद आउट। ये मैंने सूर्य नमस्कार एक बार करके दिखाया है। इसकी आपसे जितना समय हो उतना करें। इसके बाद जो बहुत प्रभावशाली अभ्यास है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो आप कभी भी कर सकते हैं और इसका अभ्यास लड़कियों को कम उम्र यानी 10-12 साल की उम्र से जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आज पीसीओएस की तरह पीसीओडी की समस्या भी आ रही है। तो इनमें भी बहुत कुछ लक्षण सेम है। पीसीओडी भी जो है ये भी हार्मोनल बीमारी है, लेकिन पीसीओएस में जहाँ गर्भाशय में बहुत अधिक गठाने भी आ जाती हैं उसमें भी सेम समस्या है। तो ये बच्चों को भी, लड़कियों को भी जरूर कराया जाए। और इसके बाद जो आपको करना है वो है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए सबसे पहले आप पद्मासन में बैठें। अगर पद्मासन आपसे नहीं लगता है तो आप क्रॉस लेग बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक और इन हथेलियों को आप बिल्कुल नाभि से बिल्कुल लगा के रख लें और ब्रीद आउट करते हुए फॉरहेड को जमीन पर टिका दें। अगर आपका सिर जमीन पर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप लंबी गहरी श्वास लगातार ले छोड़ें। अगर आप यहाँ तक भी आ रहे हैं तो भी करें और ऐसे कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और लगातार श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज को 1 मिनट तक बनाए रखें और सांस भरते हुए सीधे। देखिए 1 मिनट तक बिना किए इसका लाभ नहीं मिलेगा। 1 मिनट तक आपको करना पड़ेगा। बेशक शुरुआत में आप आधा मिनट से शुरू करें, फिर 1 मिनट तक करें और 1 मिनट भी जब करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। ये था योग मुद्रा। योग मुद्रा के बाद आपको जो करना है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए वज्रासन में बैठें। वज्रासन में आने के बाद सांस भरते हुए पहले एल्बो को टिका दें, सिर को टिका दें, हाथों को पीछे ले जाएं, घुटनों को मिला दें। अब लंबी गहरी श्वास भरें। थाइस घुटने आपस में मिले हुए हैं, पांव सामने की ओर दब रहा है। तो पूरा आपका जो इस रोग को ठीक करने में हमें जो प्रभाव देना है वो आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेच करना है या दबाव देना है। पहले अभ्यास से दबाव मिला था, इससे खिंचाव मिल रहा है। तो खिंचाव और दबाव पेल्विक मसल्स में देने से तो आपके ये ऑर्गन हेल्दी रहेंगे। और ब्रीद आउट करते हुए यहाँ भी आप 1 मिनट रुके। 1 मिनट के बाद सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाए। ये था आपका सुप्त वज्रासन। इसके बाद जो अभ्यास बताऊंगी वो है पश्चिम ताड़ासन। पश्चिम ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को सामने फैला दें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए सामने झुक जाए। कमर दर्द वाले इसको न करें। अब यहाँ पर आप फिर से वही लंबी गहरी श्वास लगातार लें, छोड़ें और 1 मिनट तक इस पोज को बनाएं। शुरुआत में हो सकता है आप आधा मिनट ही रुक पाए, बाद में धीरे धीरे आप पूरा समय दे सकते हैं। और अगर आपसे इतना नहीं होता है तो आप इतना कर लें, करें जरूर, ताकि मैंने बोला इस रोग को ठीक करने के लिए आपको अपने पेल्विक मसल्स यानी नाभि के नीचे के ऑर्गन में दबाव भी देना है, खिंचाव भी देना है। इस आसन से दबाव मिल रहा है। अब इसके बाद जो आसन करेंगे उष्ट्रासन, उसमें खिंचाव मिलेगा। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल आ जाए। अगर आप वैसे जैसे मैं कर रही हूँ नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। आंखें बंद, पेट आगे की ओर। आप देख रहे हैं पेल्विक मसल्स में खिंचाव आ रहा है। लंबी गहरी श्वास लेंगे और वही आधा से 1 मिनट होने के बाद ब्रीद आउट करते हुए सीधे। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे करें, लेकिन जो भी करेंगे आंख बंद करके लंबी गहरी श्वास के साथ। और मैंने बोला 1 से 1 मिनट तो चाहिए, तो शुरुआत में आप आधा मिनट से शुरू करें तो सही। अब इसके बाद जो आपको करना है व्याघ्रासन।
इसके लिए आप इस पोज में आए, सांस भरे, सांस छोड़े। इसमें एक बार पैल्विक मसल्स खींच रही है, एक बार दब रही है। ये बहुत प्रभावशाली आसन है इसके लिए। ऐसा 5 से 7 बार करेंगे। इसी प्रकार दूसरे पांव से सांस छोड़ दी, सांस भरी, सांस छोड़ दी, सांस भरी। ये था व्याघ्रासन। अब व्याघ्रासन के बाद मैं आपको कब बताने जा रही हूँ शशांक भुजंगासन। इसमें भी एक बार खींचेगा, एक बार दबेगा। देखिए शशांक आसन के लिए दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाया। ये शशांक आसन है। भुजंगासन के लिए ये रहा। ये दोनों अभ्यास जो मैंने व्याघ्रासन और ये बताया, ये दोनों बहुत उसी ऑर्गन के लिए बहुत हेल्दी है। सांस भरी, सांस छोड़ दी। 8 से 10 बार इसका अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ देंगे। मैंने आपको 2-3 बार करके बता दिया, आप इस अभ्यास को जरूर करें। अब इसके बाद मैं बोलूंगी विपरीत करनी और मत्स्यासन। 2 अभ्यास और बताऊंगी जो सीधे होके करना है। विपरीत करनी देखिए वैसे तो दीवार के सहारे की जाती है, क्योंकि कमर दर्द वाले लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते। सर्वांगासन भी इसका बहुत अच्छा उपचार है, लेकिन आज मैं विपरीत करनी करके बता रही हूँ। ये देखिए एड़ी मेरी दीवार से लगी है। पहले हिप से लेके एड़ी तक का हिस्सा दीवार से चिपका लिया है। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हुए मैं सीधे इस पोज में आ गई और कमर को थाम लिया है। अब यहाँ पर आप लगातार श्वास लें, छोड़े। अगर आपको उज्जाई प्राणायाम आता है तो इसमें करें, आपको और अधिक लाभ मिलेगा। और नहीं तो आप लंबी गहरी श्वास के साथ रुके और 1 से 2 मिनट रुकने के बाद ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए। ये था विपरीत करनी। इस अभ्यास के बाद बस एक अभ्यास और बताऊंगी, वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आपको क्या करना है, ये बनाया पद्मासन। अगर आपको पद्मासन भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्रॉस लेग रख लीजिए पाँव और सिर को इस स्थिति में ले आइए। एल्बो लगा दीजिए, अंगूठों को पकड़ लें। अब यहाँ आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस में छोड़ें। और मैंने बोला ना, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही कर लें, मगर सिर की स्थिति जरूर यही होनी चाहिए। और अगर आप कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लें, क्योंकि देखिए आप पद्मासन लगाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पैल्विक मसल्स में इससे खिंचाव बहुत अच्छा आ रहा है। सांस छोड़ते हुए सामान्य हो जाए। उसके बाद 1 से 2 मिनट रेस्ट लेके आराम की स्थिति में आ जाए। और अब मैं आपको बहुत थोड़े से प्राणायाम के अभ्यास बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है और ज़रूरी है, क्योंकि प्राण का संचार हमारे निचले और ऑर्गन में कम हो रहा है, इसीलिए ये समस्या आ रही है। तो प्राण के संचार को बढ़ाने के लिए प्राणायाम से इफेक्टिव और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्राणायाम में आपको क्या करना है, कपालभाति का 5 मिनट तक अभ्यास प्रतिदिन। खाली अगर पीरियड का समय चल रहा हो तो कपालभाति नहीं करते हैं, वरना कपालभाति का अभ्यास करना है और अग्निसार का भी अभ्यास करना है। लेकिन ये भी पीरियड में दोनों प्राणायाम नहीं कर सकते। फिर आप केवल अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी करें जब पीरियड चल रहा हो तब, वरना आपको ये अभ्यास करने हैं। और ख़ास करके कपालभाति और अग्निसार तो जरूर करना है। मैं आपको ये दोनों प्राणायाम करके बता रही हूँ। ज्ञान मुद्रा यानी मन को शांत करने वाली मुद्रा बना लें और अब इसका अभ्यास शुरू करें।
ये था कपालभाति। धीमी गति से शुरू किया, तेज किया, धीमा करके बंद कर दिया। और ये आपको मैंने बोला 5 मिनट करना है। 5 मिनट आप लगातार नहीं कर पाएंगे, तो आप 2-2 मिनट करके इसको करें तो आप कर पाएंगे। और इसके बाद कपालभाति के बाद मैंने बोला अग्निसार। अग्निसार के लिए देखिए, दोनों हाथों को हम घुटनों पर टिका देंगे। और शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुका लेंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे और श्वास नहीं लेना है। बिना श्वास लिए पेट को अंदर बाहर हिलाना है। मैंने एक बार किया है। आपका इसका अभ्यास आपको कम से कम 3 से 4 मिनट यानी 4 से 5 बार करना है। एक बार में आप जितनी बार पेट अंदर बाहर कर सकते हैं। रुके, जब आपको लग रहा है कि नहीं सांस लेना तो रुक जाए, लंबी गहरी श्वास भर लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर दोबारा शुरू कर दें। ऐसा 4 से 5 बार करेंगे। उसके बाद सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम, जिसका मैं 3 अभ्यास करके बताऊंगी आपको। जीभ को ऊपर तालू में लगा लेंगे। कान बंद करना जरूरी है, क्योंकि हमको अपने अंदर की आवाज़ के प्रति अवेयरनेस रखनी है। जो आपके अंदर माँ बोलने से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसको सुनना है अपने यहाँ पर, जिससे मन तनाव मुक्त होगा, मन शांत होगा। क्योंकि इस रोग का कारण तनाव भी है। तो मैं आपको इसका अभ्यास करके बता रही हूँ। मुंह बंद करके माँ बोलेंगे तो भौरे के गुंजन जैसा जो स्वर निकलेगा, वो आपको ब्रेन में उसका कंपन महसूस होगा, उसे सुनना है। इस प्राणायाम को करने के बाद मन हमारा बहुत शांत हो जाता है। और जैसा मैंने बोला, इस प्राणायाम मतलब ये PCOS, इसका प्रमुख कारण तो मैंने बोला आपका जंक फूड, फास्ट फूड और इस तरह के यौगिक अभ्यासों का या किसी भी तरह के व्यायाम का अभाव और हमारा गलत लाइफ स्टाइल है। तो बिना उन सबको बदले, आहार को बदले, तो समस्या से निजात नहीं मिलेगी। कभी भी मेडिकल साइंस इसमें पूरी तरह से सफल नहीं है। लेकिन हाँ, और एक अभ्यास और बहुत अच्छा है, वो है वज्रोली मुद्रा और अश्विनी मुद्रा, जो बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपको क्या करना है, सांस को बाहर निकालने के बाद नाभि के नीचे के ऑर्गन को ऊपर खींचना है, कुछ रुकना है, छोड़ देना है। देखिए, सांस को बाहर निकाल दिया है। सिर्फ निचले ऑर्गन को, नाभि से नीचे जो ऑर्गन हिस्सा है, यानी आपका एनस और यूरिन के ट्रैक के बीच वाला भाग, उसको ऊपर खींचना है। इसे मूल बंध भी कहा जाता है। ये अभ्यास इसमें बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। तो ये आपको बटरफ्लाई, ये व्याघ्रासन और शशांक भुजंगासन आप सब नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप इसमें से ऐसे कुछ ये 4 एक आसन के बाद 2 एक आसन और चुन लें। आप उतना भी करें तो भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इन आसनों को अपनाएं, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। आप स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा। तो मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।